स्टूडेंट, मैं नित्यानंद सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पार्ट 3 टॉपिक नेम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वीडियो भेज रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका फर्स्ट केस का स्टडी किया था। फर्स्ट केस में है कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन, दो इक्वेशन से दो इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मेशन होता है और दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करता है वहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं वही वैल्यू एक्स और वाई का होता है। अब सेकंड केस में आइए, तो सेकंड केस में दो इक्वेशन जो भी होगा उसका लाइन जो है एक दूसरे पर कंप्लीटली कोइंसाइड करेगा। यहाँ देख रहे हैं आप कि इसी लाइन पर L1 और L2 लिखा हुआ है। दैट मीन्स L1 लाइन ग्राफ और L2 लाइन ग्राफ कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहा है। तो इस तरह से x और y का वैल्यू जो होगा ये इनफाइनाइट होगा। अब थर्ड केस में देखिए, यहाँ पर जो ग्राफ फिल आउट किया गया है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का L1 और L2 लाइन ग्राफ, ये एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है। तो जब पैरेलल जाएगा तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। अब कुछ मेन पॉइंट है केस 2 का, उसको ध्यान से सुनिएगा। लेट द ग्राफ लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट L1 and L2 are consistent when the two lines L1 and L2 coincide. The given system of equation has infinite many solution. तो इसका x और y का वैल्यू जो है इनफाइनाइट होगा। थर्ड केस में है कि when the line L1 and L2 are parallel, in this case there is no common solution of the given system of equation. Thus in this case the given system is inconsistent. That means x और y का वैल्यू नहीं होगा। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके यहाँ बताया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब देखिए, यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट है एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 यह इक्वेशन सेकेंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 2y इक्वल टू 3 इसको हम लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, देन y इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 2। अब x का वैल्यू हम लेट कर रहे हैं, लेट x इक्वल टू माइनस 3। तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू माइनस 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3 माइनस माइनस 3 बाई 2, 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बाई 2 इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3। अब सेकेंड वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1 ली है, तो y इक्वल टू 3 माइनस माइनस 1 बाई 2, 3 और माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2, 4 बाई 2 इक्वल टू 2। अब x का वैल्यू 1 लिए तो y इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 2 कैंसिल होकर ये बना लिया। इस तरह से यहाँ एक चार्ट ड्रॉ किए x और y, जिसमें x का वैल्यू जो लेट किए हैं माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 1 और 1 लिए। जो फाइंड आउट हुआ है y का वैल्यू वो है 3, 2 और 1। अब इससे ग्राफ लॉक करेंगे, लेकिन पहले हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लें। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को लें तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, 3y इक्वल टू 2 माइनस 4x, देयरफॉर y इक्वल टू 2 माइनस 4x बाई 3। अब x को लेट किया माइनस 4, तो y इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 4 बाई 3, ये हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 16 बाई 3, 18 बाई 3 कैंसिल होकर y इक्वल टू 6 आ गया। अब सेकेंड केस में हम x इक्वल टू माइनस 1 लिख करते हैं, तो y इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1 बाई 3, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 4 बाई 3 इक्वल टू 6 बाई 3, ये कैंसिल होकर 2 आ गया। अब थर्ड वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू 2 बाई 3 इक्वल टू 2 और माइनस 4 2 जा 8 बाई 3 माइनस 6 बाई 3, ये कैंसिल होकर माइनस 2 आ गया। इस तरह से यहाँ एक डाटा ड्रॉ किए x y का, x का वैल्यू हम -4 -1 और 2 लिए
और y फाइंड आउट हुआ 6, 2 और -2। अब ये दोनों डाटा से हम ग्राफ फिल करेंगे और प्रीवियस डाटा जो इक्वेशन फर्स्ट से डाटा तैयार हुआ है उससे लाइन L1 ग्राफ ड्रॉ की है और सेकेंड इक्वेशन सेकेंड से जो डाटा तैयार हुआ है उससे L2 लाइन ग्राफ ड्रॉ की है। ये दोनों ग्राफ जो है P पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है, पॉइंट P पर, जहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तो x का वैल्यू -1 आया और y का वैल्यू 2 आया। इस तरह से ग्राफिकली मेथड से हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट किए, जो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2 आया। तो इस प्रोसेस से हम ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ होमवर्क दिया जा रहा है जो पिक में भेजेंगे, उसको सॉल्व करना है।